सवाल ये पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो सिख कम्युनिटी के साथ पिछले काफी देर से यहाँ हो रही है, हम उसको बार बार यूनियन होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर, उससे पहले चीफ मिनिस्टर के सामने रख चुके हैं, पर सारी बातें यूं की यूं रह जाती हैं, किसी पर भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो आज अब इलेक्शन का टाइम आया, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हमारे बलबूते पर सीटें लेती थी। बहुत से ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं कश्मीर में भी और जम्मू में भी, जहां पे हमारे वोट बैंक से वोट का फैसला होता था उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। अभी आपको मैं जैसे मिसाल दूं, पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें 17,000 वोटर है हमारा, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है 14,000 वोटर है हमारा, यहाँ पर अमीरा कदर की कॉन्स्टिट्यूंसी है 9,000 वोटर है हमारा। इसी तरह से, और अब मैं सारी डिटेल आपको नहीं दूंगा, लेकिन हमने एक बार फैसला इस बार लिया कि अगर सरकार हमारा हल नहीं ढूंढ सकती तो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी जिसके साथ हम हमेशा चले हैं, जुड़ के रहे हैं, दुख और सुख जो है वो हम लोगों ने शेयर की है, आज हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से अपील करेंगे यहाँ पर कि इस बार हम कश्मीर से 3 या 4 सीटें हम लोग अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पिछले 70 साल में हमने कभी आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हम सरकार से मांगते आए हैं लेकिन लोगों से कुछ नहीं मांगा। हम लोगों से इस बार मांगेंगे कि साहब आप हमारे कैंडिडेट्स को यहाँ उनको जिताने में हमारी मदद करें और उनको असेंबली में पहुंचाने में मदद करें। वो अपनी बात के अलावा वो कश्मीर के कौम की बात करेंगे। मैं आपसे जो अभी हमने चंद बातें यहाँ रखी हैं कि हमें कश्मीर में इस वक्त एक इकोनॉमिकल जो बहुत क्राइसिस है, जो हमारा यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और कोई ऐसे जॉब पैकेज या ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज है उनके जरिए उनके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं सरकार सामने ला रही है, पर हम वो बात रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे बताऊं कि एनएचपीसी जो कि जिसका सारा पावर जो है वो बाहर चला जाता है जम्मू कश्मीर से, जबकि हमारे शहर हमारे गांव बिजली के बगैर है। हमारी ये डिमांड है कि 50% कम से कम एनएचपीसी जो पावर प्रोड्यूस करता है हमारे रिसोर्सेज पर, कश्मीर के रिसोर्सेज पर, वो कश्मीर को दिया जाए, क्योंकि ये बातें आज तक आपकी सियासी पार्टियां नहीं उठाती रही हैं, क्योंकि उनको हमेशा डर रहा है कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। क्योंकि मैं नहीं कहूंगा वो कभी इलेक्ट होके आते थे, उनकी नौकरी जो है वो अपॉइंट होती थी, चाहे वो एनसी था, पीडीपी था, ये हमेशा अपॉइंट हुए, कांग्रेस भी अपॉइंट हुई, लेकिन आज भी कोशिश कर रहे हैं बीजेपी वाले भी अपने किसी आदमी को अपॉइंट करें, लेकिन वो कश्मीर के लोगों की बात नहीं करेंगे। हम कश्मीर में बहुत लोग जो हैं बीमार हैं बिकॉज कि हमारे पास साफ पानी पीने को नहीं है, लेकिन हमारे चश्मे जिस तरह से अभी जिक्र किया हमने, लेदर का नाला है, आप देखिए कितना पानी है, सिंध का नाला है कितना पानी है, हमारा फिरोजपुर का नाला है, टंगमर का, और भी बहुत से नाले हैं। आप ये पानी टैप करके क्यों नहीं कश्मीर के लोगों को पिलाते, इस पर सोच ही नहीं है। दूसरा तीसरा सेक्टर है टूरिज्म का। टूरिज्म का वही जो मुगल के टाइम से या पहले जमाने से पहलगाम, गुलमर्ग और ये सोनामर्ग वगैरह बना है, बजाय उसको बनाने के उसको इन सरकारों ने बिगाड़ा है, क्योंकि रिश्वत का जोर रहा है। किसी को एक पहाड़ी पर जगह दे दी, बनाओ होटल, बगैर किसी मास्टर प्लानिंग के। आज 70 साल हो गए हैं, पूरी कश्मीर की कौम जो है वो टूरिज्म की इकॉनमी पर चल रही है, लेकिन इसकी मास्टर प्लानिंग आज तक नहीं हुई है। मास्टर प्लानिंग, मेरी बात आप समझते हैं कि श्रीनगर है, ये इसको हम वैली कहते हैं, वैली कहीं दिखती नहीं है। आज इसके इर्द गिर्द इतने मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं जो इसकी ब्यूटी को खराब कर रही है। या हमारे पास हर जगह क्लस्टर है, हर जगह फ्रेश वाटर है। मैं इसलिए डिटेल से कह रहा हूं कि हवा की बातें करना हमें नहीं आता, हम बात करते हैं सफाई से। अगर आप किसी एक एरिया का कश्मीर का ले लीजिए, अगर वहां हमारे जिस तरह इंडस्ट्रियल प्लॉट देते हैं, हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोगों को आप लैंड अलॉट करवाइए और उनको वहां टूरिस्ट क्लस्टर दीजिए, छोटे छोटे टूरिस्ट हट बनवाइए। मेरे ख्याल से जो हमने अंदाजा लगाया 1 लाख नौजवान उस टूरिस्ट हट से अपनी रोज रोटी और कश्मीर की उसको इकॉनमी को बढ़ा सकता है। अभी मैं तीसरी बात और हम लोगों ने यहाँ की कि साहब फिशरी सेक्टर, फिशरीज जो है ये हमारी ट्राउट फिश जो है वो बहुत मशहूर है, लेकिन हमें डेली 3 से 4 गाड़ियां बाहर से आती हैं और वो उनके ऊपर क्या लगा होता है और हम क्या खा रहे हैं। हम अपना फ्रेश
ये जो यहाँ का ट्राउट है नहीं खा पा रहे। हम कह रहे हैं कि एक टूरिस्ट फिश कारपोरेशन बनाइए, फिश कारपोरेशन जो हमारे छोटे छोटे पॉन्ड्स बना के हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को दीजिए और वो फिशरीज को प्रोड्यूस करे और फिश कारपोरेशन इसको एक्सपोर्ट करे। तो इस तरह की जो नक्शे सामने है जो सरकार आज तक आपके सामने नहीं लाई। बट हमें ये है कि हम लोग सोचते हैं, हम माइनॉरिटी लोग जो हैं हम पार्ट एंड पार्सल हैं इस कश्मीर के, बट हमारी सोच है, लेकिन जो सरकारें सरकार की सेंटर की उस नौकरी पर चलती हैं उनकी सोच कभी कश्मीर के ताईं नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हमारा नौजवान जो है वो परेशान है। मैं आपको एक तरफ याद दिलाना चाहूँ कि महाराजा हरि सिंह ने हमारी नुमाइशगाह बनाई थी जो एग्जीबिशन चौक में है। उसका मंशा था कि जो ये हैंडीक्राफ्ट का आदमी है, हमारे 25-30 हैंडीक्राफ्ट है, चाहे तांबा है, चाहे शॉल है, चाहे और वुड वर्क है, चाहे कुछ भी, बहुत सी चीजें हैं, और उनमें से कुछ चीजें जो हैं वो अब गायब हो चुकी हैं, जिसका रीजन ये है कि उसको वो लोग एग्जिबिट नहीं कहीं कर सकते। जब एग्जिबिट नहीं करेंगे परचेज कौन करेगा? तो ये महाराजा हरि सिंह की सोच थी उस वक्त, को यहाँ के हैंडीक्राफ्ट को जिसके साथ 8 से 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वो हैंडीक्राफ्ट जो जगह था, जो उसने जगह बनाई थी, वहां लोगों ने ऑफिस बना दिया अपनी जगह बैठने के लिए और दुकानों को बंद कर दिया। कहाँ हैंडीक्राफ्ट जाएगा? हमारे लोग तो बेचारे बेघर हो गए, उनका बिजनेस ही खत्म हो गया। हम ये कहते हैं कि उस जो नुमाइशगाह है उसको एक नए मॉडर्न तरीके से बनाया जाए, जहां पर जितना भी हैंडीक्राफ्ट हमारा प्रोड्यूसर है वो वहां पर अपना एग्जिबिट करे। अगर वो एग्जिबिट करेगा, सेल होगी, उसकी प्रोडक्शन और होगी, तो यहाँ तरक्की होगी। जो इकॉनमी हमारी कश्मीर की है, इन लोगों ने उसको बंद करके रख दिया। इसी तरह से जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इन सब चीजों की ओर जाएगा, फिशरीज की तरफ जाएगा, टूरिज्म की तरफ जाएगा। जो एनएचपीसी का हमें हिस्सा मिलेगा उसमें इंजीनियर जाएंगे, उसमें और काम बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हैं, तो इन चीजों को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों से बता रहे हैं कि जब हमारा मेंबर हाउस में जाएगा इन सब चीजों के लिए लड़ेगा, बात रखेगा और उसको एक सही तरीके से बात सामने लाएगा ताकि सरकार भी समझे, दुनिया भी समझे।